चलिए सबसे पहले हम आपके चैप्टर वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले मैं अन्य सभी नंबरों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, इसको कि हिंदी में हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा इत्यादि। अब हम बात करें होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स क्या है? इसको हिंदी में हम बोले तो पूर्ण संख्या है। यदि गिनती की संख्या में जीरो को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे ये सब गिनती की संख्या है और हम इसमें जीरो को मिला दिए तो ये हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक। अब हम इंटीजर नंबर, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो पूर्णांक संख्या इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। अब हम पूर्णांक संख्याएं किसको बोलेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये लाइन नंबर के बारे में, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा के सबसे ये संख्या रेखा है और इसके बीच में पॉइंट जीरो है। अगर हम जीरो से पीछे की ओर आएँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इन्फिनिटिव अनंत तक जाएगी माइनस में। और जीरो से आगे की ओर जाएं तो 1, 2, 3, 4 ये संख्या रेखा होती है। अगर हम जीरो से आगे की ओर बढ़ें तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। यदि जीरो से पीछे की ओर जाएं माइनस की ओर तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक। ये जैसे एग्जाम्पल में -3, -2, 1, 5, 8, 9 एक्सेट्रा। अब हम बात करें इवन नंबर के बारे में। इसको हिंदी में बोलो तो सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाता है। जैसे मेरा 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 6 में भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ऐसी संख्या में जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सम संख्याएँ कहलाएगी। ओके। अब हमारे पास आता है ओड नंबर। हिंदी में बोलो तो विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद 13, इसके बाद 15, 17 ये सब संख्याएं विषम संख्याएं ओड नंबर कहलाती हैं। अब हमारे पास आता है रेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलो तो परिमेय संख्याएं। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर का 0 होगा ऐसा नहीं होगा। ठीक। जैसे हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं। ठीक। तो क्या मेरा P/Q के रूप में लिखा गया? यस, 7 परिमेय संख्या। 22/7 मेरा P/Q के रूप में है। 22/7 मेरा P/Q के रूप में है। ये मेरा परिमेय संख्या है। -3 भी परिमेय संख्या, -2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। ठीक। इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। 2/5 खुद ही P/Q के रूप में लिखा है। 1/5 भी P/Q के रूप में लिखा है। अतः इसे सम परिमेय संख्या। हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जैसे √2।
अंडर रूट 2 का मान 1.414213 बहुत लॉन्ग, इसको आप अशांत बोल सकते हैं। ठीक, अंडर रूट 3 का मान 1.7320 बहुत सारे चीज़ आते रहते हैं। पाई का मान एग्जैक्टली 3.143 नहीं होता, इसके पीछे भी, इसके आगे भी बहुत सारे आते रहते हैं। अब जैसे अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 4 का एग्जैक्टली मान 2 होता है, अतः 2 एक परिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलूँ तो प्राइम नंबर। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से विभाजित न हो, या तो 2 एक से विभाजित होगा या 2 से या खुद से विभाजित होगा। इसके अलावा तीसरा और कोई नंबर से विभाजित नहीं किया जा सकता है। 3 भी वैसा ही है, 5, 7, 11। इसमें मेरा 9 नहीं है, 9 मेरा नहीं है। क्यों 9 नहीं है? क्योंकि 9 एक से तो विभाजित है और खुद से विभाजित है, लेकिन तीसरा नंबर जो 3 से विभाजित है, अतः अब अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी विभाजित न हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलो तो कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 तो 4 से विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, लेकिन 2 से भी विभाजित है, तीसरा नंबर से भी विभाजित है। 6 1 से विभाजित है, खुद से भी विभाजित है, तीसरा नंबर से भी 2, 3 से भी विभाजित है। 8 भी वैसा ही है। तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सारी चीज़ कंप्लीट हो गया होगा आप लोग को। आपके चल रियल नंबर का, वास्तविक संख्याएं जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। तो वास्तविक संख्याएं किसको बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्याएं तथा परिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, ये सब देखिए 1, 2, 3, अंडर रूट 3, 0.25 पाई 22/7, ये सब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह है, तो इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्याएं। मतलब कि अपरिमेय संख्याएं तथा परिमेय संख्याएं के समूह को ही हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। के ऊपर आते हैं, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से बना लेंगे। ये चलिए समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंग्रेजी में बोलो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, मान लीजिए आपको 5 ना कोई नंबर है। ठीक, आपको 5 में 2 से इसको डिवाइड करना है। कितने बार में गया? 2 बार में गया। 4 आया, 1 बचा। ठीक, इसको बोलते हैं भाजक, अंग्रेजी में बोलते तो डिवाइजर। इसको बोलते हैं भाज्य, अंग्रेजी में बोलते तो डिविडेंड। इसको बोलते हैं भागफल, अंग्रेजी में बोलते तो क्वोटिएंट। और जो एक शेषफल बचा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यानी कि भाज्य मेरा 5 बराबर करेंगे तो भाजक 2 गुने भागफल 2 जोड़ शेषफल 1, यानी कि 2 दूनी के 4 और 1 5 आ गया। तो यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि तो भाज्य बराबर करोगे तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के बराबर हो जाएगा। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है।
इसका कंसेप्ट देखिए, मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, इसके अलावा फिर से मैं बताता हूँ। जैसे ये कोई नंबर है जिसको कि हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू बार में भाग लग गया और इसका शेषफल r बचा। तो जब हम 5 बराबर इसके यानी कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a बराबर करेंगे तो b गुने q जोड़ r, जहाँ r, इसको फिर से देख लें, जहाँ r हमेशा बड़ा रहेगा 0 से या r के बराबर रहेगा, लेकिन ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, r हमेशा छोटा रहेगा किससे, b से छोटा रहेगा। चलिए, आपको ये कर समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपके एग्जाम्पल से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको बोल दिया, आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बेसिस पर हम आते हैं। जैसे आपको पूछ दिया 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। अब क्या चीज़ का प्रयोग करके ज्ञात करें, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप इसे ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, आपको 420, पहले आपको भाग विधि के द्वारा समझा दे रहे हैं। 420, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 420 बड़ा है, 130 छोटा है। 420 में 130 से भाग देंगे, क्या बार जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 बार में जाएगा, 3 तेरतिया 39, 0, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब 30 बोलता है 130, तुम पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, आओ हम तुमको डिवाइड करते हैं। ये मॉसा के रूल को फॉलो करता है, ध्यान से देखें। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 120, 10। अब 30 को यहाँ लाओ, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 30, शेषफल 0 बच गया। अब देखिए हमारे पास 10, इसको पूरा डिवाइड कर दिया, अतः HCF बराबर 10 होगा आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में इस मेथड से नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, जैसे 420 और 130 में बड़ा 420 है। अब 420 में 130 से भाग दें, 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 30 बचा है, ठीक, शेषफल 30 बचा है, शेषफल 30 बचा है। अब 130 को बाहर करो, और अब 30 से न भाग दिया है 130 में, 30 को यहाँ लाओ, कितना बार में गया है, 4 बार में, शेषफल कितना बचा, 10। अब 30 को बाहर करो, 10 से भाग दो, 3 बार में गया, 0 आया। तुम तब तक नीचे जाना जब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना बच जाए। देखो 10 से मेरा पूरा कट गया, अतः 420 और 130 का HCF कितना होगा, 10। ये ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में। 3 नंबर का इस बेसिस पर क्वेश्चन आराम से आता है, आप बनाएं इसे ज़रूर। एक एग्जाम्पल और लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 12,576 और 4,052 का HCF निकालो यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, जैसे 12,576 और 4,055 का बोल रहा है, तो 12,576 बड़ा है 4,052 से, तो 12,576 को आप बाहर करो और 4,052 से इसमें भाग दो, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 420,
4052 को आप बाहर कीजिए और 420 को यहाँ लाइए। 4052 में 420 से भाग दीजिएगा तो 9 बच जाएगा, शेषफल 272 बचेगा। 420 को बाहर करो, 272 गुनी कितना बार भाग जाएगा, 272 से इसमें एक बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 148। अब 272 को बाहर लाओ, 148 से भाग दो 272 में, एक बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 124 बचेगा। 148 को बाहर लाओ, अब 124 से 148 में भाग दो, कितना बार जाएगा एक बार, शेषफल कितना बचेगा 24। 124 को बाहर करो, 24 से भाग दो 124 में, कितना बार जाएगा, यानी कि 24 बचे 20 से 5 बार जाएगा, 4 बचा। 24 को बाहर करो, 4 कितना बार भाग जाएगा 6 बार में, पूरा पूरा कट गया। मेरे पास शेषफल यहाँ की रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारे पास HCF 4 से पूरा पूरा कट गया, तो HCF 4 होगा। अतः 12,576 और 4,052 का HCF 4 होगा आंसर। ऐसे एग्जाम में बनाया 3 नंबर पक्का। और यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं जैक बोर्ड में। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो कि मैं आपको एक 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। इसको कैसे बनाएंगे, 225 और 135 में बड़ा कौन है, 225 बाहर करो। 135 से अब 225 में भाग दो, कै बार जाएगा, यानी कि 135 दूना कि 270, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में ही जाएगा। अब 135 से कम 135 कितना बचेगा, यानी कि 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ पे 12 यानी कि 90 बचेगा। ठीक करेंगे। अब 90 से भाग दो, इसमें कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 45 बचेगा। अब 90 को बाहर करो, 45 को लाओ यहाँ, 2 बार में जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। 45 से हमारे पास पूरा पूरा कट गया। HCF 135 और 225 का कितना होगा 45। इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बना लेंगे।